नमस्ते सर। नमस्कार। आपके एक सब्सक्राइबर गौरव गुप्ता ने आपकी एक वीडियो जो कुलदेवी से रिलेटेड थी, हुँ, उस पे कुछ प्रश्न किए हैं। हुँ, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपने कुलदेवी देवता के बारे में, हुँ, तो आप इनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी। सबसे पहले गौरव गुप्ता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके जो प्रश्न हैं, वो मैंने पढ़े हैं, उत्तम प्रश्न हैं आपके और आपके द्वारा ही और लोगों को यह जानने में सहायता होगी कि कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कैसे आपके कुल में आई? और कुलदेवी को कैसे आप पूज सकते हो? कुलदेवी का महत्व है क्या आपके जीवन में? तो आपके जो प्रश्न हैं, वो एक-एक करके मैं मुझसे पूछे जाएँगे और मैं उनका जवाब दूँगा। लेकिन उससे पहले जय कैला माता की। जी, प्रश्न कीजिए। इनका पहला सवाल है कुलदेवी देवता कौन होते हैं? देखो, कुल देवी जो वर्ड है, कुल देवी, कुल अर्थात कुल में 2 पर्यायवाची हैं। पहला है समस्त और दूसरा है अ, खानदान, वंश अर्थात वह देवी या वह शक्ति का स्वरूप जो आपके कुल, समस्त कुल की देवी है, वह कुल देवी है। उसे ही कुल देवी कहते हैं। कई जगहों पे उसे रक्त संबंध देवी कहते हैं। कारण क्योंकि क्या है, हमारे कुल में जितने भी लोग हैं, हमारे वंश में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग हमसे रक्त से संबंधित हैं। इसीलिए कुल की देवी होने के कारण कई बार कुल देवी को रक्त संबंध देवी भी कहते हैं और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कुल देवी और कुल देवता कांसेप्ट एक ही है। आप उसे चाहे कुल देवी कहिए, चाहे कुल देवता कहिए, क्योंकि कुल देवी एक फीमेल फॉर्म है और एक कुल देवता जो है वो मेल फॉर्म है, जैसे शिव और शक्ति। ठीक है। क्या एक ही गोत्र वालों की एक ही कुलदेवी होती है? नहीं, ये संभव नहीं है। आपने देखा होगा कई बार समान गोत्र वालों की भी अलग-अलग कुल देवी होती हैं। ये तो मान्यता के ऊपर है कि कौन व्यक्ति किस देवी को अपने कुल की देवी मानता है, पूजता है। तो ये संभव नहीं है, ये ज़रूरी भी नहीं है कि एक समान कुल वालों की एक ही कुल देवी होगी, क्योंकि मैं इसका आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका आप हैं और आपके पड़ोसी हैं, उन दोनों का कुल गोत्र एक ही है। सॉरी, को गोत्र एक ही है उनका। तो जैसे आपकी देवी उनकी देवी एक थी, ठीक है? उसके बाद उन्होंने अपनी कुल देवी दूसरी माननी शुरू कर दी या अपनी कुल देवी को नहीं पूज रहे हैं। तो ये तो व्यक्तिगत चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी और उनकी कुल देवी एक ही होगी। क्योंकि कुल देवी का चयन एक समय में लोगों ने अपने हिसाब से ही किया था। तो 2 समान गोत्र वाले भी अलग-अलग कुल देवी को पूजते हैं और वो कैसे पूजते हैं, कैसे वो आई, वो आगे मैं आपको डिटेल में मतलब बताऊँगा। वो कोई फिक्स नहीं है कि वो कोई फिक्स नहीं है। एक हो सकती है, तो अलग-अलग जैसे हो जैसे सकती है। मैं आपको कहता हूँ, जैसे इष्ट देवता है। अब मान लीजिए मेरे इष्ट देवता और मान लीजिए आप और मैं एक ही गोत्र कुल से, एक ही गोत्र से हम लोग हैं। तो ये संभव है कि आपके इष्ट देवता और मेरे इष्ट देवता एक होंगे? नहीं ना। तो ये व्यक्तिगत चुनाव था एक समय में और विस्तार से हम इसको मतलब कई आगे बार जाने। वो सेम हो सकते हैं, कई बार नहीं हो सकते, ऐसा कोई नहीं, नहीं, फिक्स नहीं। ऐसा ऐसा देखो, अगर आप किताबों में पढ़ोगे तो उसमें आप यही पढ़ोगे कि एक समान गोत्र वालों की एक ही कुलदेवी होती है। लेकिन आप इसको व्यक्तिगत रूप से देखोगे ना समाज में, तो ये आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा एक ही समान गोत्र वालों की भी अलग-अलग कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं। ये कैसे बनते हैं कुलदेवी देवता? कुल देवी देवता कैसे बनते हैं? कुल देवी देवता जानने से पहले आप ये जानिए कि कुल देवी देवता आखिर है क्या? देखो, देवी देवता, देवता जो वर्ड है वो आया है देव से। देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव। इसी तरीके से अन्य देव हैं, जैसे आपके इंद्र देव हैं, जैसे कार्तिक देव हैं, गणेश जी को भी देव कहा गया है और देवों के गणपति कहा गया है। तो जिन देवों की जो शक्तियाँ हैं, जो उनकी पत्नियाँ हैं, या किसी भी रूप में, पत्नी रूप में और अन्य रूपों में भी जो शक्तियाँ हैं इन देवताओं की, उन्हें ही देवी कहा गया है। जैसे शिव की शिवानी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और विष्णु की लक्ष्मी, वैष्णवी, और जैसे आपका कार्तिक की कुमारी और इंद्र की इंद्राणी। ये सारी की सारी शक्तियाँ हैं जो देवताओं की पत्नियाँ हैं, उनकी फीमेल जितनी भी फॉर्म है, देवताओं की देवी जो उनकी पत्नियाँ हैं, उन्हीं को वही देवी कहा गया है। और जब इन्हीं देवी ने खंड-खंड में अवतार लिए हैं, कई कई तरीके से अवतार लिए हैं, तो ये और मतलब और इनका जो विस्तार था वो बड़ा होता गया। जैसे जैसे शिव के अवतार हैं, जैसे विष्णु के अवतार हैं, वैसे देवी शक्तियों के भी खंड मतलब समय-समय पे अवतार होते रहे हैं।
तो ये कुल देवी देवता बदले भी जा सकते हैं? कुल देवी देवता अच्छा, आपका ये जो प्रश्न था वो भी प्रश्न पूरा नहीं हुआ कि आपने जो प्रश्न किया था इससे पहले, क्या प्रश्न था वो? देवी देवता कैसे बने हाँ, हमारे कैसे है? कुल के हाँ, देवी ये देवता? ये प्रश्न था, वो मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताने लग गया था। हमारे कोई भी देवी देवता, हमारे कुल देवी देवता कैसे बने? देखो, ये इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने पूर्वजों की ज़िंदगी में। देखो, एक समय आपका या हमारे पूर्वजों का ऐसा रहा होगा, जब वो किसी न किसी समस्या में घिरे होंगे। जैसे मान लीजिए संतान की, धन की, परिवार की और शरीर की, रोग की, कोई भी किसी समस्या होगी, जिसे लेके वह किसी न किसी देवी या देवता के धाम गए होंगे हुँ, और वहाँ पे जाके उन्होंने मनौतियाँ माँगी होगी कि हे स्थित देवी-देवता, मेरी ये समस्या है, चाहे वो समस्या धन की हो, पुत्र की हो, पुत्री की हो, रोग की हो, घर परिवार की हो, काम-धंधे की हो, कोई ना कोई समस्या लेके वो जब गए, उन्होंने उनसे प्रार्थना की और उनसे ये कहा कि अगर मेरी इस समस्या का समाधान होता है, तो मैं आपको भोग दूँगा, चढ़ावा दूँगा और मैं आपकी समय-समय पे यात्रा करूँगा, जैसे हुँ, साल में एक बार यात्रा करूँगा। हुँ, और कुछ समय बाद यदि उनकी समस्या का समाधान निकला होगा या वो समस्या पूर्ण या वो उनकी मनौती पूर्ण हुई होगी, तो उनकी ऑटोमैटिकली उनकी श्रद्धा बढ़ी होगी इस देवी-देवता में, तो उन्होंने उनको चढ़ावा भी चढ़ाया होगा, उनको भोग भी दिया होगा, उनको प्रसादी भी की होगी और हुँ, उनकी यात्रा भी की होगी। हुँ, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब उनकी श्रद्धा बढ़ी, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू इस रूटीन को, इस कस्टम को, इस रीति-रिवाज को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि एक समय में, अभी तो हमारे आस-पास इतने ट्रांसपोर्ट्स की फैसिलिटी है कि आप कहीं भी जाना चाहो तो आप बहुत ईज़िली जा सकते हो। लेकिन वो जो समय था हमारे पूर्वजों का, उसमें यातायात के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उन पूर्वजों ने क्या किया, जब उनकी श्रद्धा बढ़ी, तो उन पूर्वजों ने उस देवी-देवता की जोत अपने ही घर में जलाना शुरू कर दी, अपने घर में ही भोग देना शुरू कर दिया और यात्रा समय-समय पे करने लगे। इससे क्या हुआ कि वो जो रूटीन, जो जैसे अब ये सब चीज़ें होने लग गई, अब वो भोग भी दे रहे हैं अपने घर में, जोत भी जला रहे हैं, धूप बत्ती भी कर रहे हैं और प्रसादी भी कर रहे हैं और 1 साल 2 साल में यात्रा भी कर रहे हैं। तो उससे वो जो स्थित देवी-देवता थे, वो और प्रसन्न हुए और उन्होंने और उनको आशीर्वाद दिया, उनका घर-बार फला-फूला, उनका काम-धंधा अच्छा हुआ होगा, रोग से उनको मुक्ति मिली होगी, संतान उनकी अच्छी होगी, परिवार उनका ए ए एकाकी रहा होगा, तो इससे उनकी वो श्रद्धा बढ़ी। श्रद्धा बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, यही जो कस्टम रीति-रिवाज था, वो सालों-साल उन्होंने अपने कुनबे में चढ़ाया, हुँ, अपने कुनबे में उस रीति को चलाया। उसके बाद देवी-देवता कहीं न कहीं आप पर अब आश्रित हो गए हैं कि अब ये मेरा ही घर है, क्योंकि अब आपने उनको स्थान दे दिया, अब आपने उनको घर दे दिया। अब जैसे मान एक लीजिए तरीके से परिवार का हिस्सा हो ये। परिवार का हिस्सा हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपकी मौसी हैं, उनके बाल-बच्चे हैं और वो अपने अपने घर में अच्छे से खा-पी लिए हैं। आप उनको अपने घर में ले आते हैं कि मौसी कुछ कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ भी रहो। अगर वो आप उन मौसी को अपने घर ले आते हो, आप कुछ दिन तक उनको रोटी खिलाते हो और उनका ध्यान रखते हो, उनकी हर ज़रूरतों को, और कुछ दिन बाद आपने ये करना छोड़ दिया, तो आपकी मौसी क्या कहेगी? मैं तो अपने घर में ही भली थी, तुमने मुझे यहाँ लाके मेरा अपमान किया। और ये बात तो देवी की है, जब आप अपनी देवी को अपने घर में लेके आए, देवी ने आपको आशीर्वाद भी दिया, वरदान भी दिया, आपका परिवार फूला-फला, आपकी मनौतियाँ पूरी हुई, आपका कुल एक हुआ जब उन्होंने आपकी सारी की सारी इच्छाएँ पूरी करी। उसके बाद आपने उनको अपने घर का एक तरीके से सदस्य बना लिया, तो आप उनको अब अगर भोग प्रसाद नहीं देते हो, तो आप कहीं न कहीं कुल देवी-देवता के कोप के भागी बनते हो। ये था पहला, जिस कारण से कोई भी देवी आपकी कुल देवी बनती है, ये पहला कारण था। अब इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि एक समय में हमारे भारत में, जैसे कृषि प्रधान हमारा भारत है, उस समय में लोगों की खेती-बाड़ी होती थी। खेती-बाड़ी के होने पे उनको अपने खेतों की रक्षा भी करनी पड़ती थी, तो वो लोग रात में अपने खेतों में रुकते थे। तो खेतों में रुकने के कारण उनको कई बार अदृश्य शक्तियों का सामना भी होता था। तो उस अदृश्य शक्ति से वो जब उनको देखते थे, महसूस करते थे, तो डरते थे। तो उस अदृश्य शक्ति से खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने मवेशियों को बचाने के लिए वह किसी न किसी धाम गए। वहाँ धाम के पंडित पुजारी से उन्होंने इस बात की बात कही कि मैं खेतों में रहता हूँ और मैंने कई बार अदृश्य शक्तियों का सामना किया है। तो उस पंडित पुजारी ने आपको ज्योत रूप में उस देवता की शक्ति दी होगी। जिसे आपने अपने अपने हमारे पूर्वजों ने अपने खेतों में जलाया होगा,
जोत की होगी, स्थान दिया होगा, और जब उनको उस अदृश्य शक्ति नहीं दिखना बंद हो गई और खेत खलिहान भी फले-फूले, तो ऑटोमैटिकली हमारे जो पूर्वज थे उनकी श्रद्धा बढ़ी। जब उनकी श्रद्धा बढ़ी तो उन्होंने वो जो स्थान था, अब वो स्थान खेतों में देने के बाद अपने घर में भी दिया। होता है ना कि जब हमें किसी चीज़ से लाभ होता है तो हम उस चीज़ का विस्तार करते हैं। जैसे पहले हम लोग दरबार गए, दरबार से हमने भोग प्रसाद दिया, हमें लाभ हुआ, हम वो दरबार अपना खेतों में ले आए, खेतों में हमें लाभ हुआ, तो उसके बाद हम अपने घर में ले आए, अपने कुल में ले आए। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे। अब आप ये कहेंगे कि भई सबके पास तो खेत नहीं होते, लेकिन जिसके पास खेत नहीं होते थे, उस वो भी किसी न किसी की नौकरी उस समय चाकरी करता था। वो भी खेतों का ही काम, क्योंकि जो जब कृषि प्रधान देश था तो खेतों की ही बात होती थी, खेती से ही लोगों का घर चलता था। तो जिसके पास अपने खेत थे, वो खेतों में अपनी खुद की खेतों की रखवाली करते, जिसके पास में खेत नहीं थे, तो वहाँ लोग चाकरी भी करते थे खेतों की रखवाली की। उनको भी वो अदृश्य शक्तियाँ देखने को मिलती थी, वो भी किसी धाम जाते थे, धाम से जोत लेके आते थे, और वो एक तरीके का कॉन्टैक्ट होता है 2 लोगों में, देवी-देवता में, और आपके जो पूर्वज थे उनमें कॉन्ट्रैक्ट था कि आप हमारी रक्षा करेंगे तो हम आपको भोग प्रसाद देंगे, और जब आप वो आपकी रक्षा करते आए हैं, और इसमें ये भी कहते हैं कि जब तक आपके देवी देवता आपके घर में स्थित हैं, आप उनको भोग प्रसाद ही दे रहे हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कदम नहीं रख सकती। वो आपके घर में तब कदम रखती है जब आप अपने देवी देवता को भुला देते हैं, और जब आपके देवी देवता निद्रा में सो जाएंगे, उसके बाद आप पे तंत्र भी होगा, आप पे काली शक्तियां अटैक भी करेंगी। ये समझ लो किसी की नज़र तक भी लगेगी आपको, अगर आपके घर के कुल देवी-देवता आपके रक्षक नहीं होंगे। वो आपके घर के रक्षक भी हैं, आपका पालन-पोषण करने वाले भी हैं। ये समझो कि आपके घर की जो मेन शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति कुल देवी है। इनको बदला जा सकता है, कुल देवी देवताओं को? नहीं, कुल देवी-देवताओं को कभी बदला नहीं जा सकता, और जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो ना सोचें। कुल देवी-देवता ना तो बदले जाते हैं, ना बदले जा सकते हैं, और ऐसा करना, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप कुल देवी के कोप के भागी बनते हैं। कई लोगों के कुल देवता, कुल देवी दोनों पूजते हैं, मतलब मेल फीमेल फॉर्म में। हाँ, ऐसा है। देखो, वो मान्यता की बात है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि हमारे पूर्वज कभी किसी धाम गए, तो वहाँ पे जो शक्ति थी, उस शक्ति को अपने घर में लेके आए, उनसे मनौतियाँ माँगी। उसके बाद उनको बताया किसी ने कि आप दूसरे धाम भी जा सकते हो, और वहाँ पे भी जो शक्ति है, उस शक्ति को आप मानो, तो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से किसी-किसी घर में 1 से 2 शक्ति हो जाती है, और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ। हमारे यहाँ पे हमारी जो कुल की देवी हैं, वो है राजस्थान करौली की केला देवी। केला देवी केला देवी शक्ति की देवी हैं और हमारी कुल की देवी हैं। तो ये बात है, जब मैं पहली बार केला देवी जाने का मन बना रहा था, लेकिन हमारे घर से सालों तक कोई नहीं गया था। तो उस समय मेरा एक मित्र था, और वो मित्र का परिवार केला देवी जाता था, वो मेरा खास मित्र था। तो मैंने उससे कहा कि भई आप जब भी केला देवी जाओ तो मुझे भी ले चलना, क्योंकि मैं वहाँ का ना रास्ता जानता ना कुछ ना कुछ। तो एक बार वो ऐसा मेले के टाइम पे वो लोग, उनका विचार बना जाने का, तो उन्होंने मुझसे भी कहा, और मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैं केला देवी गया। मैं केला देवी जाके माताजी के दर्शन किए, माताजी को ढोक दी, माताजी जो भी मेरी सामर्थ्य अनुसार जो था, मैं माताजी के आगे समक्ष रख दिया। और यकीन मानिए, मैं जिस श्रद्धा से माताजी के मंदिर गया था, कुल देवी के मंदिर गया था, माताजी ने उसी श्रद्धा से मुझे दिया, बिना माँगे दिया। ये है शक्ति कुल देवी की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी की बोली बात नहीं है, ये मेरी खुद की बात है। मैं अपनी कुल देवी के जिस जिस श्रद्धा से अपनी कुल देवी के गया, मेरी कुल देवी ने मुझे उसी श्रद्धा से दुलार किया, मेरी झोली भरी, और जो मेरे मन में था, जो मैंने माँगा भी नहीं, वो भी मुझे मिला। तो इस तरीके से मैं अपनी कुल देवी केला देवी जाने लग गया। तो एक मतलब अक्सर मैं उनके साथ ही 2-3 बार जाता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनका जाना नहीं हुआ, और मेरे मन में श्रद्धा थी, मैं जाऊँ, मैं माता जी के दर्शन करूँ। तो मैं अकेला ही चल दिया अपने घर से, अपना उठाया एक बैग और अपना चल दिया माता जी के दर्शन करने के लिए। अब मैं माता जी के दर्शन करने गया, उसमें मैं एक आपको बात बताना भूल गया कि मेरा जो मित्र था, मेरा मित्र के केला देवी के अलावा वहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, बीजासन देवी का। तो वो उस मंदिर भी ज़रूर जाता था। तो जैसे मैं उनके साथ पहली बार गया, तो मैं भी उनके साथ उस मंदिर में भी
गया जिनका नाम बीजासन माता था। तो पहले हम लोग बीजासन माता को हमने पूजा, उसके बाद हमने करौली वाली केला माता को पूजा, क्योंकि मेरे मेरे वो मित्र के केला देवी और बीजासन देवी दोनों ही माता बनती थी। ये पहला एग्जाम्पल है कि किसी घर में 2 माता कैसे होती है। तो मैं भी जानने लग गया। जब मैं पहली बार अकेला गया, अकेला जाने पे फिर मैंने भी उसी कस्टम को फ़ॉलो किया, उसी रीति को फ़ॉलो किया। मैं भी सबसे पहले बीजासन माता के मंदिर गया, मैंने माता जी को ढोक दी, माता जी को प्रसाद चढ़ाया और उसी बाद में केला देवी के दर्शन करने गया। ऐसे ही कुछ साल तक चलता रहा। फिर एक बार मैं जब बीजासन माता के दर्शन करके केला देवी दर्शन करने जा रहा था, तो वहाँ पे ऑटो चलते हैं, जो सवारी शेयरिंग सवारी से लेके जाते हैं। तो मैं उस ऑटो में बैठा हुआ था, तो उस ऑटो में एक अंकल आंटी भी बैठे हुए थे। तो उनसे उनसे मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो ऐसे बातचीत करते-करते उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा अंकल मैं इस शहर से आया हूँ। उन्होंने कहा बेटा वो शहर वाले तो अ, ये बीजासन माता को नहीं पूछते, मतलब कम लोग आते हैं, कम पूछने वाले हैं। मैंने कहा हाँ अंकल मेरे भी जो कुल देवी हैं वो केला देवी हैं और मेरी भी बीजासन माता हमारे मतलब कुल देवी में नहीं है। और मैं आता हूँ अपने दोस्त के साथ तो आता था मैं, वो भी पूछते थे तो मैं भी पूछने लगा। तो अब मैं अकेला भी आता हूँ तब भी मैं माता जी के दर्शन करने आता हूँ। तो उस अंकल आंटी ने मुझे एक बात कही, जो मुझे वो मेरी माता जी का आदेश लगा। उन्होंने कहा बेटा अगर आप आते हो ना यहाँ पर, तो अब आप हमेशा ही आना। अब आपकी शादी भी हो जाए ना, तो भी आप आना। और जो शादी के बाद जैसे आप माता जी की जात केला देवी को दोगे, तो आप बीजासन माता को भी देना। तो मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी। तो उन अंकल की बात मैंने माता जी का आदेश समझा और अब मैंने जिस तरीके से केला देवी हमारी कुल की देवी है, उस हिसाब से मेरी बीजासन माता भी हमारी कुल की देवी है। तो अब मेरे भी घर में 2 माता पूजती हैं, केला देवी और बीजासन देवी। हालाँकि मैं उनको जो भोग देता हूँ, वो मैं उनको एक ही समक्ष रखता हूँ। एक ही खीर हम लोग करते हैं, एक ही माता जी को पूजते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 माताओं को 2 तरीके से पूजोगे, तो आपको हमेशा ये करना पड़ेगा। पर मैंने उन दोनों माताओं को एक ही स्थान दिया अपने घर में और एक ही स्थान में अपनी माता जी को मैं पूजता हूँ। तो वो मेरी माता जी जो है, अब एक ही जगह पूजी जाती हैं। तो अब मेरी जो कुल की देवी है, वो केला देवी भी है और बीजासन भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि उन देवी को, उस कुल की देवी को, बीजासन माता को मैं लेके आया। इसके लिए मेरे भाई बाध्य नहीं है। अगर मेरे भाई हैं, तो वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो 2 देवी को माने। लेकिन इसके लिए मैं बाध्य हूँ, क्योंकि मैंने अब उनको स्वीकारा है। अगर आप किसी भी देवी-देवता के घर में अगर आप मंत्र करते हैं, मंत्र करने से कोई भी देवी आपकी कुल की देवी नहीं बनती है, इस बात को समझिए। वो आपकी कुल की देवी तब बनती है, जब आप उनके नाम के घर में जोत जलाते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद जब आप उनको घर में भोग प्रसाद देते हैं। तीसरी बात, जब आप उनको सालों-सालों तक पूजने लगेंगे, उनको भोग देने लगेंगे, उसके बाद आप अगर वचन नहीं भी देंगे, तो भी ऑटोमैटिकली वो आपकी कुल की देवी बन गई है। तो किसी-किसी घर में 2 कुल देवी होती हैं, जिसका एग्ज़ाम्पल मेरा मित्र था और अब मैं आपके सामने मेरी पहली कुल की देवी केला देवी है और दूसरी कुल की देवी बीजासन माता है। तो ये जो कुल देवी मतलब जैसे आपकी जो आपने बाद में मानी है हुँ। और तो मतलब ये है कि पहली वाली भी माननी है और दूसरी भी माननी है। नहीं, पहली बात तो आपको कुल की देवी जो आपकी प्रथम देवी है, वो तो आपको माननी ही माननी है। आपको चाहे वो सुख दे, चाहे दुःख दे, वो आपको माननी ही माननी है। उसको आप देखो, ये कुल की जो देवी है, ये आपकी कुल की देवी है। आप ये समझिए ये आपके सबसे निकट है। अगर आप भगवान से कुछ माँगते हैं, देखिए भगवान सबसे बड़ी फ़ॉर्म है दुनिया में। भगवान सबसे ऊपर की फ़ॉर्म है, सबसे टॉप फ़ॉर्म है भगवान। जो कुल की देवी हैं, वो आपके सबसे निकटतम देवी हैं। आप उनको उनसे माँगिए। अगर आप उनको नाराज़ करते हैं, भगवान तक भी आपकी आवाज़ नहीं जाएगी और अगर आप उनको खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, तो भगवान तक भी आपकी आवाज़ जाएगी। तो कुल की देवी जो प्रथम देवी है, उनको आपको मानना ही मानना है क्योंकि ये आपके पूर्वज लेके आए थे ये देवी। उनको आपको मानना ही मानना है और जो दूसरी आपकी देवी है जिनको आप लेके आए, उनको भी आपको मानना है। लेकिन पहला अधिकार आपकी घर में पूजा का प्रथम कुल देवी का है, जिसको आपके पूर्वज लेके आए हैं। ठीक है, अच्छा कई लोग कहते हैं जैसे हम तो घर में मतलब हम नहीं लाए कुल हुँ, देवी, हुँ, हुँ। तो फिर हम उन्हें क्यों माने? हाँ, ना हमने मत कोई मनौती हाँ, माँगी। हाँ, मतलब कहने का हाँ, तो मतलब ये मतलब ऐसे जैसे कि हम क्यों करें? मतलब एक मैं बस विस्तार से बताता हूँ, जैसे एक परिवार है, उस परिवार में आज के जो बच्चे हैं, पढ़े-लिखे बच्चे, वो ये कहते हैं कि ये जो कुल की देवी है, देवता है, इनको हम तो लेके नहीं आए, तो हम क्यों उनको मानें? देखो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी किसी देवी को कुल की देवी बना के लेके आते हैं आपके घर में,
उस टाइम आप छोटे थे, आपके पिताजी उनको लेके आपके पिताजी ने उनको भोग दिया, प्रसाद दिया, जोत जलाई उनके नाम की, यात्रा की। आपके पिताजी को अगर लाभ हुआ, तो वो लाभ क्या उन्होंने अकेले खाया? अगर मान लीजिए आपके पिताजी के पास उस टाइम रोजगार नहीं था, कुल देवी मानने का आपके पिताजी का रोजगार लगा, उसके बाद जो घर में जो पैसा आया, जो तनख्वाह आई, जो सैलरी आई, वो क्या उन्होंने अकेले भोगी? नहीं, उस भोग में आप सबका भी हिस्सा था। आप कभी बीमार पड़े, आपके पिताजी ने माताजी से मनौती मांगी, उनसे उनसे प्रार्थना की, आप ठीक हुए, तो क्या उसमें आप उनके भागीदार नहीं है? आप भी कुल देवी के जो पेड़ है, जो छाया है हाँ, उनकी, मतलब उनका उस फल तो छाया में आपने आप भी लिया भी है। आते हैं। आप भी देखो, स्पष्ट शब्दों में कहीं न कहीं आप उनके कर्जदार हैं। जैसे बच्चे माँ-बाप के कर्जदार होते हैं, अब आजकल के बच्चे कितना विवाद करते हैं माँ-बाप से कि भई ये तो आपका फर्ज था, ये हम तो पढ़े, हमने अपने दिमाग से पढ़ा, अपने दिमाग की मेहनत से। अरे भैया, अगर आपके माँ-बाप आपको रोटी नहीं खिलाते, तो क्या आप बढ़ जाते? आप क्या बनते आप? चोर बनते? तो माँ-बाप का संरक्षण ज़रूरी था। माँ-बाप के संरक्षण के बिना बच्चे नहीं पलते और कुल देवी के बिना माँ-बाप भी निसहाय, असहाय हो जाते हैं। परिवार ये भी नहीं मैं पल अपने पाते। घर की बता रहा हूँ आपको कि कुल देवी की शक्ति क्या होती है। ये मैंने अपने जीवन में महसूस की है। जो व्यक्ति हारा हुआ है, कुल देवी के पास जाके अपना माथा रगड़ लो, नाक रगड़ लो, झोली फैला लो। कुल देवी अगर आपको आपकी मनोते अनुसार ना दे, तो कहना। कुल देवी में इतनी शक्ति है, जितनी आप सोच नहीं सकते। बात ये है कि आप में कितनी श्रद्धा है उनके लिए, आप कितना मान सकते हो। आजकल के बच्चे ये इन सब चीज़ों को नहीं मानते। आज आप देखिए हर घर में आदमी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आजकल के लोग नए-नए देवी-देवता मना रहे हैं, लेकिन कुल देवी को बिसराए जा रहे हैं। कुल देवी को मानने में क्या है? कुछ नहीं है। कुल देवी, आप उसको बेचारी को अगर आप लौंग पताशे से भी भोग दोगे ना, वैसे तो कायदा तो यही है कि जिस हिसाब से उनका भोग लगता है, आपको उस हिसाब से भोग देना चाहिए। साल में यात्रा करनी चाहिए एक बार, और 2 और साल में 2 विशेष, देखो कुल देवी के अनुसार अलग-अलग पूजा है, लेकिन ऐसे बड़े-बूढ़े बताते हैं कि साल में होली और दीपावली पे कुल देवी की पूजा अति आवश्यक है। कई लोग कई देवी के कई 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 स्वरूप के अलावा, जैसे मान लीजिए कई स्वरूप देवी का तामसिक है। मैंने ऐसा भी सुना है जैसे दशहरे पे भी करते हैं कई लोग कढ़ाई। हाँ, दीपावली हो गई ना वो। अच्छा, अब वो दीपावली, होली और देखो, कुल देवी का तो कहने स्वभाव, को वो ऐसे बोलेंगे। कुल देवी का के खंड-खंड रूप हैं, अनेकों रूप है कुल देवी के। उस रूप के अनुसार कुल देवी का स्वभाव भी अलग है। अलग-अलग स्वभाव की देवी है, कोई तामसिक देवी है, कोई सात्विक देवी है, कोई ज्ञान की देवी है। उसी हिसाब से देवी के भोग भी हैं, तो भोग भी सबके अलग-अलग हैं। तो उस भोग के अनुसार ही जो आपकी चलती आ रही है, देखो पूजा-पाठ वाले जो नियम है ना कुल देवी के, वो बदले नहीं जाते, उसको बदलने की कोशिश भी मत करना। जो आपके नियम है, उस नियम को फ़ॉलो करो, उसी हिसाब से भोग दो। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो खाली झोली लेके खड़े हो जाओ कुल देवी पे। अपने भोग का इंतज़ाम भी वो खुद करेगी, लेकिन आप ये कह के नहीं टाल सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपका आँसू तो हैं। आँसू ही दे दो उनको, वो तो आपके आँसू पे भी खुश हो जाएगी। लौंग बताशे दे दो, अपनी सामर्थ्य अनुसार ये सब चीज़ें करो, तो आपको लाभ होगा। अगर आप हारे हुए हैं, तो आपको सिर्फ़ आपकी कुल देवी जिता सकती है, अन्यथा कोई जिता नहीं सकता आपको। तो गौरव गुप्ता जी, मैं आशा करता हूँ कि जो आपने प्रश्न किए, मैं उन सभी प्रश्नों का आपकी इच्छा अनुसार जवाब दे पाया। हालाँकि कुल देवी का जो कुल देवी है, कुल देवता है, ये इनका जो ज्ञान है वो बहुत विस्तार विस्तार है, बहुत फैला हुआ ज्ञान है। इसमें तो अभी हमने सिर्फ़ कुल देवी की बात करी। जिन लोगों की कुल देवी नाराज़ है, वो कैसे मनाएँ? कैसे कुल देवी की पूजा करें? कुल देवी की पूजा में क्या करें, क्या ना करें? यदि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो इसका भी जवाब दिया जाएगा, और अभी के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री करौली वाली केला देवी कुल देवी की।